हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमियोस टू चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं एक नई रेमेडी जिसका नाम है नक्स वोमिका, वो भी सिर्फ 8 मिनट में। चलिए देखते हैं। नक्स वोमिका का कॉमन नेम है पॉइजन नट। इसकी फैमिली है लोगेनिएसी और इसका प्रूवर है हैनिमन। चलिए अब हम नक्स वोमिका के कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट और थर्मल की बात करते हैं, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, टेम्परामेंट क्या होता है और थर्मल क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पर्सन की फिजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर कैसा है या उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हैबिट कैसी है, उसकी सहन शक्ति कैसी है। टेम्परामेंट का मतलब होता है पर्सन का बिहेवियर कैसा है, मेंटल और फिजिकल सिचुएशन कैसा है। जैसे कोई पर्सन गुस्सैल होता है तो कोई शांत होता है, तो कोई डरपोक होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा बातूनी होता है। अब हम आते हैं थर्मल। थर्मल का क्या मतलब होता है, यानी जो पर्सन है वो कैसे हॉट और चिल इन्वायरमेंट में रिएक्ट करता है। जैसे कोई पेशेंट जो बहुत ज़्यादा हॉट पेशेंट है, यानी उसको गर्मी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो गर्मी सहन नहीं कर पाता है। और वहीं कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली है, यानी उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं नक्स वोमिका का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है थिन और डार्क हेयर, यानी ये पतला दुबला होता है। इसके बाल काफ़ी ज़्यादा काले होते हैं। इसका टेम्परामेंट है नर्वस, यानी ये बहुत ज़्यादा घबराया घबराया सा रहता है। फिर हम बात करते हैं इसके थर्मल की, यानी कि ये बहुत ज़्यादा चिली होता है, यानी इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट और थर्मल था हमारे नक्स वोमिका का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, टेम्परामेंट क्या है और थर्मल क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा तो लग ही रहा होगा कि एक नक्स वोमिका का पेशेंट कैसा दिखता होगा। पतला दुबला, डार्क हेयर, नर्वस नर्वस सा और बहुत ज़्यादा उसे ठंड लगती होगी। अब चलिए हम नक्स वोमिका के गाइडिंग सिम्टम पे चलते हैं। तो नक्स वोमिका का पहला गाइडिंग सिम्टम है यूनिवर्सल एंटीडोट। इसका क्या मतलब है, यानी जब कोई पर्सन ओवर ड्रग्ड होकर के दूसरी पैथी से आता है, या उसने अगर होम्योपैथी ही बहुत ज़्यादा ओवर ड्रग कर ली है, तो उस ओवर ड्रग पावर को हटाने के लिए हम एंटीडोट का इस्तेमाल करते हैं। तो नक्स वोमिका हमारा यूनिवर्सल एंटीडोट माना जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे गाइडिंग सिम्टम की तरफ, जो कि है ओवर सेंसिटिवनेस। यानी जो नक्स वोमिका का पेशेंट होता है, उसे आप अगर एस के दुबे में देखें तो बहुत आराम से लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल इंप्रेशन, जैसे कि लाइट, यानी लाइट से उसको दिक्कत है, उसको नॉइज़ यानी कि शोर शराबे से दिक्कत है, उसको अलग अलग तरह की महक से दिक्कत है, उसको टच, पेन, कोल्ड, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है। फिर हम बात करते हैं कि जो नक्स वोमिका है वो नर्वस टेम्परामेंट का होता है, यानी बहुत घबराया रहता है। और अगर हम फोर्थ गाइडिंग सिम्टम की बात करें तो लिखा हुआ है इनफैक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल, यानी वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हर बार टेम्प्रेरी रिलीफ के साथ स्टूल को पास करता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ गाइडिंग सिम्टम की, जो है स्लीप। तो नक्स वोमिका का स्लीप कैसा होता है, आप देख सकते हो इसके दुबे में लिखा है इरेस्टिबल डिज़ायर टू स्लीप इन इवनिंग कैन नॉट कीप फ्रॉम फॉलिंग asleep while sitting or reading an hours before bedtime and consequently the patient is compelled to retire and sleep। इसका मतलब है कि शाम के समय में जो पेशेंट है उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, इतनी ज़्यादा नींद आती है कि जो पेशेंट है वो जब बैठता है और या फिर पढ़ता रहता है तो भी उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और एट द एंड वो मजबूर होकर लेट जाता है या फिर वो सो जाता है। फिर इसके दुबे में लिखा है नेवरथलेस ही वेक एट अबाउट 3 और 4 AM, यानी फिर भी वो 3 या 4 बजे की सुबह में उठता है एंड देन फॉल्स इनटू ड्रीमी स्लीप अर्ली इन मॉर्निंग, यानी फिर से वो एक सपनों भरी दुनिया में सो जाता है सुबह सुबह। फ्रॉम विच ही इज़ हार्ड टू अराउज, जिससे उसे उठा पाना बहुत मुश्किल है। एंड इफ़ अराउज देन फील टायर्ड एंड वीक अनरिफ्रेशिंग स्लीप इन द मॉर्निंग, यानी कि अगर उसे स्लीप से उठाया जाता है तो पूरे दिन बहुत ज़्यादा थका थका, बहुत ज़्यादा वीक सा, यानी कि कमज़ोर सा, अनरिफ्रेशिंग सा फील करता है। जबकि पल्साटिला में ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। पल्साटिला के भी पेशेंट को सुबह में नींद आती है, पर अगर उसे उठा दो तो उसे इतना ज़्यादा थका, वीक और अनरिफ्रेशिंग नहीं लगता है। फिर हम चलते हैं अपने 6 गाइडिंग सिम्टम की तरफ, जो कि है लिटरेरी एंड स्टूडियस, यानी जो नक्स वोमिका का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होता है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमेशा पढ़ता रहता है। और 7th है सिडेंट्री लाइफ, यानी आप अगर देखो ध्यान से मिलाओ तो उसमें होगा कि वो जो पर्सन होता है बहुत ज़्यादा सिडेंट्री लाइफ जीता है।
भूमिका की लाइफ सेडेंट्री होती है, मतलब वो कोई भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करता है, बस वो बेड पे लेटा रहता है। उसको पेट में भी कई ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, स्पेशली जो लोग चलिए अब हम चलते हैं भूमिका के मेंटल सिम्टम की तरफ। तो पहला मेंटल सिम्टम है कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस यानी घबराया सा रहता है। दूसरा है मॉडर्न सो कॉल्ड सिविलाइज लाइफ एंड हाई लिविंग। इस लाइन को देखिए, इसके दुबे में उसमें लिखा है कि मेंटल सिम्टम जो है ना, पेक्यूलियर मेंटल सिम्टम नक्सोमिका का कहता है कि ऑल कंसिक्वेंट अपॉन द मॉडर्न सो कॉल्ड सिविलाइज लाइफ एंड हाई लिविंग। इस लाइन का क्या मतलब है कि नक्सोमिका का माइंड कुछ ऐसा होता है जैसे कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल और आराम भरी ज़िंदगी में वो बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखता है, पर अंदर से उतना ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। अब हम इसके थर्ड मेंटल सिम्टम की तरफ चलते हैं, जो कि है इम्पेशेंट इरिटेबल, यानी ये बिल्कुल धैर्यवान नहीं होता है, इसे बहुत दिक्कत होती है, इरिटेट होता रहता है। चौथा, ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, वायलेंट ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी होता है। पांचवा है ये बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, यानी कोई भी चीज़ जैसे रखी है वैसे ही चाहिए। जीलस यानी बहुत ज़्यादा जोश भरा है। मैलिशियस यानी जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला सोच रखता है। तो ये थी इसकी मेंटल सिम्टम। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे के मेंटल सिम्टम की तरफ, जो है कि एंगर एंड ईगोइज्म। इसमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है, इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सातवां है इसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और इसमें एक लाइन लिखी है कि एंग्जाइटी एंड इरिटेबिलिटी विथ इंक्लाइनेशन टू कमिट सुसाइड दो पेशेंट अफ्रेड टू डाई। इसका ये मतलब है कि उसे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, इतनी दिक्कतें होती हैं कि उसे सुसाइड करने का मन करता है, पर वो मरने से भी डरता है। एट्थ है इल ह्यूमर्ड, यानी ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। नाइन्थ है मेंटल डिरेजमेंट इन ड्रंक यार्ड, यानी कि मेंटली ना दिक्कतें आती हैं उनको जो ड्रिंक करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है लो मटरिंग डेलीरियम, यानी धीरे धीरे ये कुछ कुछ बुदबुदाता रहता है। और डेलीरियम का क्या मतलब होता है कि कंफ्यूज मेंटल स्टेट में होता है। तो आप देख पा रहे हो आराम से कि ये सारे मेंटल सिम्टम जो है वो नक्सोमिका को बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत गुस्सैल होता है, इसमें बहुत ईगो होता है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही बुदबुदाता रहता है। तो ये सारी मेंटल सिम्टम थी। अब हम बात करते हैं नक्सोमिका के अग्रवेशन और एम्लरेशन, यानी इसे किस चीज़ से दिक्कत है और किस चीज़ से आराम है। अग्रवेशन यानी किस चीज़ से दिक्कत है, तो ओवर ईटिंग, बहुत खाता है तो दिक्कत हो जाती है, बहुत सोचता है, मेंटली एक्सर्ट करता है तो दिक्कत है। रीच फूड खाता है, नारकोटिक्स वगैरह लेता है, सुबह सुबह 4 बजे उठता है तो दिक्कत होती है। आराम किस चीज़ से है, इसको आराम डैम्प वेट वेदर में इसको मिलता है। ठीक है, इसको आराम लेटने से मिलता है, इसे इवनिंग में आराम मिलता है। अगर इसे कोई स्ट्रॉन्ग प्रेशर इसको दे तो इसको आराम मिलता है। तो आप देख सकते हो कि ये सारे जो है वो नक्सोमिका का अग्रवेशन यानी उसे किस चीज़ से दिक्कत है, और एम्लरेशन है यानी उसे किस चीज़ से आराम मिलता है। और थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई होमियोस टू चैनल एंड कीप लाइक, कीप कमेंट एंड कीप subscribing my channel. Thank you everyone.